Hello everyone, welcome back. As in the previous class, I have discussed with you the classification of the animal tissue. So today in this class, we are going to start with the first animal tissue, that is the epithelial tissue. So before going to this topic or before introducing this topic, let me tell you one simple example. Let us imagine that you are moving on the road and suddenly rain starts. Then what happen? You are continuously moving and you don't have any umbrella. Then whenever you reach back to your home, then you observe that you are soaked with the water. The number of questions arises in your mind. And what are these questions? कि क्या आपकी बॉडी वाटर को सोक कर गई है? क्या आपके जो क्लोथ्स हैं वो वाटर को सोक कर रहे हैं? ओके और क्या रेन वाटर बॉडी पे स्टे कर रहा है या इट गेट स्लिप डाउन फ्रॉम द बॉडी सेल्स? तो क्या है एग्जैक्टली क्या हम सोचते हैं कि क्या होगा? देयर इज एन आउटर प्रोटेक्टिव कवरिंग. हमारी बॉडी में एक कवरिंग है बॉडी के ऊपर जो वाटर को बॉडी में एंटर नहीं करने दे रही. कौन सा वाटर? रेन वाटर. एंड दैट कवरिंग इन आवर बॉडी इज द स्किन. दिस स्किन. एम आई क्लियर? सो इन द सिमिलर वे epithelial tissue, as I told you in the plant parts, that plant they are covered with a layer that is called the epidermis. वहां मैंने आपको एग्जांपल दिया था सेल फोन का कि सेल फोन में ग्लास गार्ड को हम यूज करते हैं. इन द सिमिलर वे प्लांट पार्ट्स के में क्या होता है? एपिडर्मिस टिश्यू होता है. तो यहां मैंने आपको बताया कि लाइक रेन वाटर से प्रोटेक्शन के लिए हमारे पास अम्ब्रेला नहीं है. हमारी बॉडी ने वाटर को सोक किया है या वो वाटर कहां जाता है? तो प्रोटेक्शन के लिए हमारी बॉडी में क्या प्रेजेंट होता है? एपिथेलियल टिश्यू. एम आई क्लियर? एपी मीन्स अपॉन. ओके तो इन द सिमिलर वे एपिथेलियल टिश्यू इज द outermost protective tissue. And if we talk about the characteristics of the epithelial tissue, then epithelial tissue के क्या characteristics होती हैं? First of all, it is the outermost protective tissue in animals. Outermost protective tissue in animals. As you know कि टिश्यूज जो है वो सेल से बने होती हैं. तो इसके सेल्स जो होती हैं, सेल्स क्या होती हैं? सेल्स आर थिन वॉल्ड. सेल्स सारे थिन होती हैं. और क्या होंगे? प्रोटेक्टिव है. तो मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि अगर आपके ये हैंड्स अगर आप टाइटली फिट करोगे तो ये क्या हो जाती हैं? देयर इज नो स्पेस इन बिटवीन. तो अगर प्रोटेक्शन करना है, लाइक हमने अम्ब्रेला का एग्जांपल लिया है कि आपको रेन वाटर से बचना है, देन यू आर यूजिंग द अम्ब्रेला. और अगर अम्ब्रेला के अंदर स्मॉल पोर्स हैं तो रेन वाटर के ड्रॉप्स आएंगी. तो अगर उसमें पोर्स नहीं है मींस उसके जो पार्टिकल्स हैं वो टाइटली पैक्ड हैं, तो क्या होगा? कंप्लीट प्रोटेक्शन होगी फ्रॉम द रेन वाटर. इन द सिमिलर वे जो एपिथेलियल टिश्यू के सेल्स हैं दे हैव वेरी लिटिल और नो इंटरसेल्युलर स्पेस. नो इंटरसेल्युलर स्पेस. एम आई क्लियर? और क्या होगा? इसके जो सेल्स होती हैं, सेल्स फॉर्म कॉन्टिन्यूअस शीट. सेल्स फॉर्म द कॉन्टिन्यूअस शीट. इन दिस वे सेल्स होती हैं, ये सेल्स हैं और ये सेल्स जो हैं वो कॉन्टिन्यूअस शीट्स जो हैं वो फॉर्म करते हैं. एम आई क्लियर? और इसका जो मेन फीचर होता है, लाइक आपका जो फ्लोर है,
आपका जो होम फ्लोर है, हाउस का जो फ्लोर होता है वो टाइल से बना होता है। तो सिमिलरली एपिथेलियल टिश्यू क्या करता है, सेल्स ऑफ दिस टिश्यू रेस्ट ऑन या लाइज ऑन बेसमेंट मेम्ब्रेन। Cells of this tissue rest on the basement membrane. Basement membrane, how? This is the basement membrane in this way. Okay? और ये जो cells होते हैं in this way, ये cells जो हैं वो basement membrane पे क्या करते हैं, लाई करते हैं। Am I clear? अब बेसमेंट मेम्ब्रेन का काम क्या होता है, लाइक बेसमेंट मेम्ब्रेन, इनके सेल्स में क्या होता है, कोई ब्लड वेसल्स नहीं होती है, तो सेल्स को नरिशमेंट कौन देता है, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या करती है, बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रोवाइड नरिशमेंट as there is no blood vessel. As there is no blood vessel. Am I clear? So these are the characteristics of the epithelial tissue. And if we talk about the functions of the epithelial tissue, तो first of all तो आपको clear है ये क्या होता है, protective tissue. तो protect किससे करती है, protect the cell from infection, damage or injury. Protect the cell or the tissue from the infection, damage or the injury. And the second one क्या होता है, ये lining होती है। बच्चे here I will use the two word. One word is lining and one word क्या use करूंगी मैं, covering. I am going to differentiate both of these. One is the lining and one is the covering. जो lining होता है that is present to the inner side of the organ, जो organ के inside होता है. Say let us consider the example of the food pipe. ये तो food pipe के जो inner side पे lining होती है in this way, और वो लाइनिंग हेल्प करती है फूड को आगे स्टमक में जाने के लिए। ओके, तो लाइनिंग जो होती है वो इनर सरफेस पे होती है ऑर्गन्स के, और जो कवरिंग होती है दैट इज प्रेजेंट ऑन द आउटर सरफेस। तो ये सेकेंड इसका फंक्शन आता है कि ये लाइन किसको करता है, इट लाइंस माउथ एंड ओएसोफेगस। Am I clear? It lines mouth and the oesophagus. थर्ड इसका जो फंक्शन होता है वो होता है एब्जॉर्प्शन का, कि ये एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती है। और फोर्थ होता है वेस्ट मटेरियल का। अगर हम एब्जॉर्प्शन की बात करते हैं तो एब्जॉर्प्शन में कहाँ होगी, इन द डाइजेस्टिव एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स की डाइजेशन होती है या गैसेस की एब्जॉर्प्शन होती है, तो एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती है। वेस्ट आपको पता है कि जो हमारी बॉडी में रिक्वायर्ड नहीं है, जो भी मटेरियल, वो वेस्ट की फॉर्म में रिलीज होगा। तो वेस्ट को बॉडी से फॉर्म करने में, यानी कि जो ऑर्गन वेस्ट को रिलीज करते हैं उनकी आउटर सरफेस पे भी क्या प्रेजेंट होता है, एपिथेलियल टिश्यू। Am I clear? So this was all about the characteristics of the epithelial tissue and its function. And if we talk about the types of the epithelial tissue, then based on the cell structure and the function, epithelial tissue, it is mainly of 4 types. So today in this class we will study only the first part, and that part is the first is squamous epithelium. So if we talk about the types of epithelium,
Then in this class we will study only the first part, and that part is the squamous epithelium. अगर आप स्क्वेमस एपिथेलियम की बात करते हो तो स्क्वेमस एपिथेलियम के अगेन सेल्स जो होती हैं, सेल्स क्या होती हैं, दे आर थिन वॉल्ड, सेल्स आर थिन वॉल्ड, एंड सेकेंड वन रेस्ट ऑन बेसमेंट मेम्ब्रेन. These cells are the thin walled and also they rest on the basement membrane. Again they have no intercellular space. No intercellular space. And if we talk about the classification, तो अगर इसके हम classification की बात करते हैं, then they are of again two टाइप. कौन कौन से टाइप होती है? लेट अस डिफरेंशिएट दोज टू टाइप. तो अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं तो फर्स्ट आता है सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम, और सेकेंड इसका टाइप आता है स्ट्रेटिफाइड, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम. सिंपल स्क्वेमस, सिंपल स्क्वेमस फर्स्ट ऑफ ऑल इसका नेम इंडिकेट करता है, स्क्वेमस का मीन्स स्क्वायर लाइक सेल्स होंगे. अब सिंपल में क्या होगा, सिंपल आप अपना एग्जाम्पल कंसीडर करो तो एग्जाम्पल क्या होगा, लाइक टाइल्स ऑफ ए फ्लोर. आपकी जो फ्लोर की टाइल्स होती हैं वो किसका एग्जाम्पल है, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम का. उसकी स्ट्रक्चर कैसे होती है, ये है बच्चे, ये थिन वॉल्ड सेल्स होती हैं और फ्लैट सेल्स होती हैं. क्लियर? तो यहां पे ये क्या है, दिस वन बेसमेंट मेम्ब्रेन, ओके, और बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर ये थिन वॉल्ड जो हैं सेल्स इन दिस वे ये लाई करती हैं. तो सेल्स में अगेन अगर हम लेबलिंग करते हैं तो ये न्यूक्लियस होता है सेल्स के अंदर. ओके, हाउ यू विल लेबल इट, this is the basement membrane, these are flat cells, and this one is the nucleus of the cells. Am I clear? स्ट्रेटिफाइड, स्ट्रेटिफाई का मीनिंग ये होता है लेयर बनाना. लाइक आप लोग पेस्ट्रीज खाते हो तो पेस्ट्रीज में क्या होता है, लेयर होती है ना, नीचे ब्रेड की लेयर होती है, फिर क्रीमी लेयर, फिर ब्रेड, फिर आप ऊपर देखते हो कि क्रीम की डेकोरेशन होती है. तो इन द सिमिलर वे स्ट्रेटिफाइड का मीनिंग क्या होता है, स्ट्रेटिफाइड का एग्जाम्पल आप कंसीडर कर सकते हो पेस्ट्री और केक का, जिसमें आप क्या देखते हो, लेयर्स होती हैं, है ना. ऐसे पहले ब्रेड होती है, ब्रेड के ऊपर फिर क्रीम होता है, फिर ब्रेड का पीस होता है, और फिर केक को ऐसे क्रीम से डेकोरेट कर रखा होता है. तो ये लेयर्स होती हैं. इन द सिमिलर वे स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियल के सेल्स में सेल्स की लेयर्स होती हैं. तो अगर हम डायग्राम की बात करते हैं तो बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है वो दोनों पे होती है. ओके, ये है. और इसमें अगर हम सेल्स की अरेंजमेंट की बात करेंगे तो सेल्स जो हैं, सेल्स लेयर्स में अरेंज होंगे. देखो फर्स्ट लेयर के तो सेल्स ऑलवेज कीप इन माइंड, सॉरी, फ्लैट होंगे, ठीक है. और उसके बाद सेल्स की क्या होंगी, लेयर्स होंगी.
ओके, और ये जो है इनसाइड दिस वन क्या होगा, न्यूक्लियस। एम आई क्लियर? तो अगर आपको अगेन लेबलिंग करना है तो इट इज easy for you to label. This one is the basement membrane. These are stratified cells. Clear? अब सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल के जो सेल्स होती हैं वो क्या करते हैं, सेकेंड जो डिफरेंस आता है, दे फॉर्म लाइनिंग। लाइनिंग का मीनिंग क्या हुआ, प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द ऑर्गन फ्रॉम इनसाइड। और स्ट्रेटिफाइड का फंक्शन क्या होता है, दे प्रिवेंट वियर एंड टीयर। वियर एंड टीयर का मतलब सेल्स को ब्रेक नहीं होने देते, ठीक है, लॉस को प्रिवेंट करती हैं। नेक्स्ट आता है, इफ वी टॉक अबाउट द लोकेशन कि कहां प्रेजेंट होती हैं, तो सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम लाइनिंग है, तो लाइनिंग कहां प्रेजेंट होगी, द मेन डिफरेंस थर्ड, लाइनिंग इट इज प्रेजेंट इन माउथ एंड ओएसोफेगस। Am I clear? It is present in the mouth and also in the oesophagus. मैंने आपको फर्स्ट ऑफ ऑल भी एग्जांपल दिया था, ये आपकी फूड पाइप है, तो फूड पाइप को हम ओएसोफेगस कहते हैं। तो ओएसोफेगस की फ्रॉम इनसाइड जो प्रोटेक्शन का काम होता है वो किसका होता है, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम का। अब आपकी स्किन है तो स्किन की बहुत सारी लेयर्स होती हैं, तो स्किन इज कंसिडर्ड as the example of, or you can say it is stratified squamous epithelium is present in the skin. Okay, so this was all about today's concept. So let's take a recap. We have discussed the characteristics, the general characteristics of epithelium tissue, then the functions of epithelium tissue, and again we have discussed only the first part of the epithelium tissue, that is the squamous epithelium, and where we studied the general characters and also the classification of the squamous epithelium tissue and the difference between the simple squamous and the stratified squamous epithelium. So in our next video lecture we will study the another type of the epithelium tissue. So with this again, thanks to all.